अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको सबक आमोज कहानियाँ और इस्लामिक वाक़यात सुनने का शौक है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। किसी शहर में एक बूढ़ी विधवा औरत रहती थी जिसका एक ही बेटा था, अली। अली के वालिद कई साल पहले इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। अली की माँ कपड़े सिलकर, चक्की पीसकर और घरों में काम करके मुश्किल से उसका पालन पोषण कर रही थी। घर बहुत छोटा था, टूटी फूटी छत, मिट्टी के बर्तन और जमीन पर पुरानी दरी। लेकिन अली के दिल में अल्लाह की मोहब्बत और माँ का अदब कूट कूट कर भरा था। एक रात का वाकया। सर्दियों की ठंडी रात थी। तेज हवा चल रही थी। अली अपनी माँ के पास दुबका हुआ बैठा था। बाहर मूसलधार बारिश हो रही थी। माँ ने अली को चादर में लपेटा, उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और बोली, बेटा, कल जाकर इमाम साहब के बाग में काम मांग लेना, शायद वो तुम्हें मजदूरी दे दे। अली ने सिर हिलाकर हामी भर दी। सुबह हुई। आसमान पर अब भी धुंध छाई थी। अली ने पुरानी कमीज पहनी, नंगे पांव इमाम साहब के बाग पहुंचा। दिल में डर भी था, उम्मीद भी। अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब। इमाम साहब ने ऊपर देखा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, खैरियत? हुजूर, मैं मजदूरी करना चाहता हूँ, अगर कोई काम हो तो बता दीजिए। इमाम साहब ने हैरानी से अली को देखा। दुबला पतला, कमजोर बच्चा, लेकिन आंखों में चमक थी। काम तो है, मगर ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। भारी टोकरियां उठानी है, पानी खींचना है। तुम तो अभी बच्चे हो। अली ने हिम्मत से कहा, हुजूर, मैं थकूंगा नहीं। माँ ने दुआ दी है, अल्लाह मदद करेगा। इमाम साहब मुस्कुरा दिए। ठीक है, आज आजमा लेते हैं। अली ने दिन भर जी जान लगाकर काम किया। कड़ाके की सर्दी, कांपते हाथ, पैरों में चुभते पत्थर, मगर अली रुका नहीं। बीच बीच में इमाम साहब उसे देखते और हैरान होते कि बच्चा इतनी हिम्मत से कैसे काम कर रहा है। शाम ढली। अली थकाहारा इमाम साहब के पास पहुंचा। बस हुजूर, जो कहा था कर दिया। इमाम साहब की आंखों में नमी आ गई। बेटा, तुम्हारे जैसे सच्चे और मेहनती बच्चे आजकल कहाँ मिलते हैं। ये लो तुम्हारी मजदूरी, और इसके अलावा तुम्हारे लिए नई रजाई और जूते, तुम्हारी माँ के लिए राशन भी। अली की आंखों में आंसू आ गए। उसने इमाम साहब का हाथ चूम लिया। जज़ाक अल्लाह हुजूर, मेरी माँ बहुत खुश होगी। लेकिन किस्सा यहाँ खत्म नहीं होता। रास्ते में अली ने देखा कि मस्जिद के बाहर एक बूढ़ा फकीर ठंड से कांप रहा है। उसके बदन पर फटे पुराने कपड़े थे। अली ने झिझकते हुए अपनी नई चादर, जो इमाम साहब ने दी थी, निकाली और फकीर के कंधों पर डाल दी। फकीर ने कांपती आवाज में पूछा, बेटा, तू कौन है? अली ने मुस्कुरा कर कहा, एक यतीम, जिसकी माँ ने सिखाया है कि जो कुछ भी मिले अल्लाह के बंदों में बांट लो। फकीर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की तरफ देखा। अल्लाह, इस बच्चे का नसीब खोल दे। रात को जब अली घर पहुंचा तो माँ ने खुश होकर दुआ दी। दोनों ने मिलकर रोटी खाई और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अगली सुबह गांव में ऐलान हुआ, नवाब साहब ने अपने बाग के लिए एक ईमानदार और मेहनती मैनेजर की तलाश की है। इमाम साहब ने नवाब को सारा हाल बता दिया है। अब अली उस बाग का निगरान होगा।
उसे रहने के लिए अच्छा मकान और तनख्वाह मिलेगी। अली की माँ के आंसू थम न सके। उसने अली को गले लगाकर कहा, बेटा, सच्चाई, सब्र और अल्लाह की रजा कभी जाया नहीं जाती। और अली ने आसमान की तरफ देखा। ऐ मेरे रब, तेरा शुक्र कि तूने यतीम को भी इज्जत बख्शी। सीख 1। जो अल्लाह पर भरोसा रखता है वो कभी मायूस नहीं होता। 2। माँ बाप की दुआ ज़मीन पर जन्नत बना देती है। 3। दूसरों की मदद करने वाला खुद अल्लाह की मदद का हकदार बन जाता है। 4। मेहनत, सच्चाई और सब्र का फल जरूर मिलता है, देर से सही मगर बेहतरीन सूरत में।